तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी और कुछ सवाल भी कराए थे, और लास्ट पॉइंट था हमारा अर्थिंग ऑफ, है ना, कंडक्टर। तो अर्थिंग ऑफ कंडक्टर में क्वेश्चंस हैं काफी सारे। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया था, अब मैं आपको और भी क्वेश्चन कराता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लिख लो एक, है ना। जैसे कि मान लिया हमारे पास एक शेल है और इसकी रेडियस कितनी है भाई, आर है, और इसकी रेडियस मान लेते हैं ये 3r है। इसे हमने चार्ज क्यू दे दिया। क्लियर है बात। तो अब क्या करेंगे हम, बोर्ड पे देखो, यहां पर इसे ग्राउंड कर रहे हैं हम। तो पहली बार तो हम इस स्विच को, ये क्या है, न्यूट्रल, न्यूट्रल। क्लियर है के बाद जब हम स्विच एस को क्लोज करेंगे तो वी हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन द इनर शेल। क्लियर है के बाद, है ना। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा। चार्ज Q is given to outer shell, is given to outer shell, and inner shell is neutral, ये न्यूट्रल है। इफ switch S is closed, find the charge on inner shell, अंदर वाली शेल पर कितना चार्ज हो जाएगा, यू हैव टू फाइंड क्वेश्चन को। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था क्या, कि जब हम जिस कंडक्टर को, ये दोनों कंडक्टर हैं आर रेडियस और 3r रेडियस का, जिस कंडक्टर को अपन ग्राउंड करते हैं उसका पोटेंशियल क्या ले लेंगे, 0। जब हमने इसे ग्राउंड कर दिया तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। मान लेते हैं इस पे चार्ज q डैश है, मान ले इसमें से आया है गया है ये हमें नहीं पता अभी, तो हम मान लेते हैं इस पे चार्ज q डैश अपीयर हो जाता है, और ये r 3r रेडियस की बाहर की रिंग है, ये q है। आउटर शेल तो क्या है, ये तो आइसोलेटेड है, तो इस पे तो एज इट इज चार्ज रहेगा, ये ग्राउंड से कनेक्ट है, इस पे चार्ज चेंज हो जाएगा। तो मान लिया इस पे चार्ज q डैश आ गया, तो अब इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल लिख देंगे। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इस q डैश की वजह से और इस q की वजह से होगा। तो बोर्ड पे देखो, ये पॉइंट जो है P इसके सरफेस पर है, तो इसकी वजह से जो इस पर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू डैश अपॉन आर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस आर है, और ये पॉइंट P इस शेल के अंदर है, तो अंदर है और इस पे चार्ज है Q और इसकी रेडियस है 3r। तो आउटर वाली शेल की वजह से जो पोटेंशियल होगा अंदर की साइड के Q अपॉन 3r होगा, और ये क्योंकि ये तो अर्थ कर दी हमने, तो इसका पोटेंशियल हो गया 0, के क्यू डैश अपॉन आर, के क्यू अपॉन 3r, तो Q डैश की वैल्यू -q/3 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से आएंगे और इस शेल पर आ जाएंगे। क्लियर है बात। यदि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो इसे Ne के बराबर रख देना, n जो होगा Q अपॉन 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, E, और नेगेटिव साइन को आप छोड़ सकते हो। तो दिस इज द चार्ज अपीयर ऑन। अब क्या करेंगे हम, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ऐसे करके। अब इसमें हमने Q चार्ज दे दिया और ये न्यूट्रल थी, अब की बार ये न्यूट्रल है ना, अब की बार ये न्यूट्रल है, तो आपको, और न्यूट्रल है साथ में, मैं दोबारा से ही बना देता हूं, है ना, नहीं तो क्वेश्चन भी आप लिखाऊंगा नहीं अब। ये है एग्जाम्पल लिख लो। मान लिया कि इसे हमने चार्ज 3q दे दिया आपकी बार, और ये रेडियस r है, और ये है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है इनिशियली, और इसमें हमने एक स्विच लगा रखा है। क्लियर है के बाद, और इसकी रेडियस 4r है मान लेते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन है इफ स्विच S is closed, find charge appear on outer shell, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं उसका सॉल्यूशन, बोर्ड पे देखो। जब आप इसे पहले तो न्यूट्रल थी, ये स्विच तो ओपन था, जब आपने इसे क्लोज किया तो हमें नहीं पता कि चार्ज इसमें आएगा या जाएगा, है ना। ये स्विच क्लोज कर दिया तो ये तो आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। लेकिन इस पॉइंट पर पोटेंशियल, क्योंकि अर्थ हो गया यहां पे, पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, तो पॉइंट पी पर पोटेंशियल मान लेते हैं, इस पे चार्ज क्यू डैश अपीयर हो जाता है। तो इस पर चार्ज जो होगा एक तो इस 3q की वजह से होगा, और ये डिस्टेंस कितनी है भाई 3r, तो बी पर पोटेंशियल होगा, पी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा इसकी वजह से k 3q अपॉन रेडियस आएगी r, क्योंकि आउटर है, इस शेल के आउटर में है, और इस शेल पर k q डैश की वजह से 3r। पोटेंशियल है 0, तो कितना आ जाएगा भाई ये 3r, तो 3kq अपॉन kq डैश अपॉन 3r, और q डैश जब आप कैलकुलेट करोगे देन एक मिनट, ये डिस्टेंस कितनी लिखी थी हमने, दिस इज 4r, तो यहां पे कितना आएगा 4r, यहां भी कितना आएगा 4r आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो q डैश इसमें से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे खूब सारे, और Ne की संख्या ऐसे निकाल देंगे, तो चार्ज अपीयर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं। हाँ भाई, अब मान लेते हैं हमारे पास एक शेल है और उसकी रेडियस है बेटा r, एक दूसरी शेल है और इसकी रेडियस है 2r। क्लियर है बात। हमने इसे चार्ज दिया q और आउटर वाली शेल को दे दिया चार्ज -3q। अब हम क्या करते हैं, इसे एक वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं, और मान लिया यहां पे स्विच लगाते हैं S, तो अभी तो इनर और आउटर शेल दोनों आइसोलेटेड है, लेकिन जैसे ही हम स्विच S क्लोज करेंगे तो ये दोनों एक ही कंडक्टर बन जाएंगे। तो हमें यह बताना है व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड, जब हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो इस वाली शेल पर और आउटर शेल पर कितना चार्ज अपीयर होगा, है ना। इन द अबव सिचुएशन इफ switch S is closed, find the charge appear on both shell, दोनों शेल्स पर कितना चार्ज अपीयर होगा। जब हम इस सिचुएशन को, है ना भाई, दोबारा से लिख लेंगे, ये तो क्वेश्चन हो गया। जब आप इसे दोनों को क्लोज कर दोगे ऐसे करके तो एक कंडक्टर बन जाएगा, तो इन दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये सब एक कंडक्टर बन जाएगा क्योंकि ये कनेक्ट है। क्लियर है क्या बात। जैसे इसकी रेडियस तो r है और इसकी रेडियस 2r है। अब देखो, जब आप इसे यहां से कनेक्ट करोगे तो कुछ चार्ज इसके अंदर भी आ सकता है, इससे बाहर भी जा सकता है, लेकिन टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। कितना है टोटल चार्ज? टोटल चार्ज है q माइनस 3q इज इक्वल टू -2q। तो टोटल चार्ज तो -q है। मान लेते हैं हम इनर वाली शेल पर चार्ज कितना है, x है, तो बाहर वाली शेल पे चार्ज कितना बचेगा, -2q माइनस x। क्लियर है क्या बात। क्योंकि x इस पे आ गया तो -2q माइनस x, ये -x लिखा हुआ है, -x। जब इन दोनों चार्ज को जोड़ोगे आप तो टोटल चार्ज कितना रहेगा, -q। तो टोटल चार्ज तो सेम रहेगा। तो हमने
इनर वाली शेल पे x मान लिया, तो आउटर वाली शेल पे -2q प्लस -x हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि ये एक कंडक्टर है, एक पोटेंशियल होगा, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो 1 पर और 2 पर मैं पोटेंशियल लिख के उन दोनों को बराबर कर देता हूं। क्लियर है बात? अब मैं 1 पे पोटेंशियल लिखता हूं, तो यहां पे जो चार्ज है इस पर जो पोटेंशियल होगा एक तो x की वजह से होगा और एक आउटर वाली शेल इस चार्ज की वजह से होगा। तो यहां पे पोटेंशियल x की वजह से k q अपॉन r, और q कितना मान लेते हैं यहां पे x मान लेते हैं। साथ में इस पॉइंट पर आउटर वाली शेल की वजह से चार्ज कितना होगा के क्यू अपॉन 2r, क्योंकि ये पॉइंट इस शेल के अंदर है, तो के क्यू अपॉन 2r। बिल्कुल सही बात है। अब हम इस पॉइंट 2 पर पोटेंशियल लिखेंगे, तो पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से, ये पॉइंट 2 इसके लिए आउटसाइड है, तो के क्यू अपॉन 2r प्लस, अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे लिखेंगे जो कि इसके जस्ट सरफेस पर है, तो के क्यू अपॉन 2r ही आएगा। क्लियर है के बाद? थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, के आर कट जाएगा, 2 एलसीएम लेके 2 इधर आ जाएगा, तो 2 प्लस माइनस क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस -2q माइनस एक्स। आ गई क्या बात समझ में? ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू एक्स बचेगा, तो x इज इक्वल टू 0 आएगा। अरे 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि इनर वाली शेल पर चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आउटर वाली शेल पे चार्ज कितना जाएगा? -2q। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब मैं यहां पे आप लिख लेना, ऐसे करके देखो, ये है, तो इस वाली शेल पे चार्ज हो जाएगा 0 और सारा का सारा चार्ज -2q बाहर आ जाएगा। ये हमेशा ही होगा ऐसे, इस तरीके से। कहने का मतलब ये है, अगर जो मान लिया इनर कोई शेल है और आउटर कोई शेल है और इसके भी आउटर कोई शेल होती, और यदि हम तीनों शेल को कनेक्ट कर देते, तो सारा का सारा चार्ज क्या है? बाहर वाली सरफेस पे आ जाएगा। यहां पे तो x की वैल्यू 0, यहां 0 रखेंगे तो -2q हो गई, है ना? तो ये हमेशा हैपन होगा। तो इसे मैं लिखवा देता हूं, लिख लो, whenever two concentric shells are connected by conducting wire, then all final charge on inner shell will be zero, and total charge will appear on outer shell। मैं आप आंख बंद करके आप लिख सकते हो। देखो, जैसे मान लिया यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मान लिया यहां पे Q चार्ज था। क्लियर है क्या बात भाई? और यहां पे 4Q चार्ज था। रेडियस मान लिया इसकी R1 थी, इसकी R2 थी, ऐसे करके। अब बोर्ड पे देखो, यदि आप इसे किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे, तो पता है क्या बनेगा? आउटर शेल में तो चार्ज 0 हो जाएगा और सारा का सारा चार्ज कहां पे आ जाएगा भाई? बाहर आ जाएगा। तो ये Q है, ये 4Q है। टोटल चार्ज कितना हुआ? Q प्लस 4Q इज इक्वल टू 5Q। तो यहां पर सारा का सारा चार्ज आउटर शेल पे आ जाएगा। कितना जाएगा? 5Q। तो इसके लिए तो हमने कैलकुलेशन भी की थी। यदि ऐसी सिचुएशन दोबारा आती है, तो आप आंख बंद करके इस स्टेटमेंट की हेल्प से अंदर वाली शेल पे
चार्ज 0 कर देना और आउटर शेल पे आ जाएगा जो भी आएगा। तरीके से आप इस एग्जाम्पल को भी नोट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब डायरेक्ट लगाना है अपने को ये कॉन्सेप्ट, यदि ऐसा आता है तो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप इसे अपने हिसाब से सॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये एक आउट शेल है और एक ये दूसरी शेल है। क्लियर है के बाद? इसकी रेडियस a है और इसकी रेडियस b है। क्लियर है? अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट को हम q मान लेते हैं, इस पॉइंट को p मान लेते हैं, है ना? तो द पोटेंशियल एट p, potential at P is 15 volt and at Q is 10 volt। ये दे रखा है। इस पर कोई चार्ज होगा शेल पे, इस पे होगा या इस पे होगा, पता नहीं किस पे होगा, है दोनों पे। तो P पर पोटेंशियल 15 वोल्ट है और Q पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो आपको फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर C मान लेते हैं। फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर C। इस पर 10 वोल्ट है, इस पर 15 वोल्ट है, तो सेंटर C पर पोटेंशियल आप फाइंड करो। ये क्वेश्चन है। बिल्कुल सही बात है, 10 वोल्ट आ रहा है। गुड, वेरी गुड, समझ रहे हो तुम। मैं भी एक बार इसे देख लेता हूं कैसे किया आपने, है ना? तो Q पर देखो, Q1 Q2 मैंने ही बता दिया था आपको, मान लो। तो Q1 पे कैसे करेंगे? VQ जो होगा K Q1 अपॉन A होगा और इसकी वजह से K Q2 अपॉन B होगा, और ये दे रखा है आपको 10 वोल्ट। क्लियर है बात? और VP दे रखा है आपको 15 वोल्ट, तो ये KQ1 अपॉन B प्लस KQ2 अपॉन B होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? और जो सेंटर पर अपने को पोटेंशियल निकालना है वो कितना होगा? वो KQ1 अपॉन A होगा प्लस KQ2 अपॉन B होगा, है ना? तो कितना आ रहा है? तो सेंटर, अच्छा तो ये आ गया ना, देखो सेम आ रहा है। KQ1 अपॉन A KQ2 अपॉन B इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि VC भी आपका VQ के बराबर। ऑब्वियसली Q और C पर पोटेंशियल सेम ही होगा, क्योंकि Q पर जो पोटेंशियल Q2 की वजह से होगा वो C पर भी होगा, और Q और C पर Q1 की वजह से सेम होगा। तो 10 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं अभी। अब हम करेंगे 3 कॉन्सेंट्रिक सेल वाले सवाल कि 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स, 3 कॉन्सेंट्रिक सेल्स। जैसे कि मान लिया हमारे पास ये 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं और इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस 2r और इसकी रेडियस 3r ऐसे है। इसे चार्ज मैंने q दिया, इसे q/3 दिया और इसे -2q दिया। अब मैंने इसे कर दिया अर्थ, क्लियर है बात, और लगा दिया स्विच S। बात समझ में आई? तो स्विच S को क्लोज करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है? स्विच S को क्लोज करने के बाद अर्थ में से इस पे कितना चार्ज आएगा या कितना चार्ज जाएगा वो आपको बताना है। इफ स्विच S is closed, find charge flow to the earth or from the earth। क्लियर है बात? ये है क्वेश्चन। तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूं इसका। ये इनर हो गई, ये आउटर हो गई, ये थर्ड हो गई। जब आपने इसे ग्राउंड कर दिया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0।
और इस पे चार्ज कितना मान लेते हैं क्यू डैश। तो एक तो क्यू की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे यहां और एक -2 की वजह से, और इसकी रेडियस आर 2r और इसकी कितनी है 3r। तो पोटेंशियल एट P इस वाले चार्ज की वजह से, Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा भाई यहां पे K Q अपॉन 2r। क्लियर है बात, क्योंकि ये तो इसके पॉइंट P जो है इसके आउटसाइड है। अब इस Q डैश की वजह से K Q डैश अपॉन 2r ही होगा सही, और आउटर वाले की वजह से -3r होगा सही, और ये पोटेंशियल है आपका 0। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन K अपॉन R कैंसिल हो जाएगा, तो Q/2 Q डैश बाय 2 -2Q/3 ऐसे बचेगा। तो बोर्ड पे देखो, तो Q डैश बाय 2 सॉल्व कर लेंगे इसे, 2Q अपॉन 3 -Q/2, 6 एलसीएम लेके 4Q - 3Q Q/6 Q डैश बाय 2, तो Q इज इक्वल टू Q/3। क्लियर है क्या बात? ये तो Q/3 आ रहा है, इसका मतलब इसमें से कोई चार्ज ही फ्लो नहीं हुआ। नहीं आई बात समझ में? बिल्कुल सही बात है। तो हां, तो नो चार्ज फ्लो, क्योंकि Q/3 पहले ही था, अभी भी Q/3 ही चार्ज आ रहा है यदि आप इस स्विच को क्लोज कर देते हो तो आंसर क्या आएगा इसका? नो चार्ज फ्लो। तो कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा। ओके, मैं एक और क्वेश्चन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं अब की बार हमारे पास फिर से 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं। क्लियर है बात भाई? और हमें इस पे अब की बार चार्ज ना दे करके सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। इसकी माइनस सिग्मा है, इसकी प्लस सिग्मा है, और इसकी माइनस सिग्मा है। साथ में इसकी रेडियस a, इसकी रेडियस a b, और इसकी रेडियस कितनी है भाई c है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है। आ गई बात समझ में? तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल एट इनर शेल। इस शेल पर कितना पोटेंशियल होगा, यू हैव टू फाइंड। तो इनर शेल पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? बोर्ड पे देखो, देखो यहां पे चार्ज Q1 Q2 Q3 मान लेते हैं अपन, है ना? तो सबसे पहले तो Q1 Q2 Q3 लिखेंगे। तो जो Q1 होगा वो नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो माइनस सिग्मा इंटू 4πa² होगा इस पे चार्ज। जो Q2 होगा इस पे सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, 4πb² होगा, और Q3 माइनस सिग्मा 4πc² होगा। क्लियर है क्या बात भाई? तो Q1 Q2 Q3 आ जाएंगे, तो इस पॉइंट P पर अपन पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो जो पोटेंशियल होगा वो Q1 की वजह से K Q1 अपॉन A होगा, Q2 की वजह से K Q2 अपॉन B होगा, और Q3 की वजह से K Q3 अपॉन C होगा। तो K, हां भाई Q1 कितना लिखूंगा? Q1 है माइनस, माइनस जरूर लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इस पे, इंटू 4πa² अपॉन A, K सिग्मा इंटू 4πb² अपॉन B, K इंटू सिग्मा 4πc² अपॉन C। क्लियर है बात? तो VP जो होगा, हां भाई इसमें K सिग्मा और 4π कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कितना बचेगा यहां पे? A प्लस B, और यहां पे माइनस आएगा -C, और K की वैल्यू कितनी होती है भाई? K की वैल्यू 4πε0, तो B माइनस A माइनस C, यानी सिग्मा अपॉन ε0
B minus A upon C will be the potential at this point. ठीक है, अच्छा देखो इसी तरीके का अभी मैं इसे ही बनाए रखता हूं, बस यहां पे ये थोड़ा चेंज कर देता हूं। यहां पे सिग्मा है, माइनस सिग्मा है और ये सिग्मा है। आ गई बात समझ में? यही शेल है, ठीक है, शेल तो यही है। इफ ये मान लिया ए पॉइंट है, ये मान लिया बी पॉइंट है, इफ पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, ए और बी पर यदि पोटेंशियल है, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। बताओ आंसर। तो बोर्ड पे देखो, ए पर पोटेंशियल और बी पर पोटेंशियल सेम कर देंगे, ए और बी पर पोटेंशियल करेंगे सेम, तो ए पर जो पोटेंशियल होगा 1 2 3 Q1 Q2 Q3 की वजह से होगा। तो मैं इधर लिख देता हूं, है ना, ऐसे करके ए पर पोटेंशियल Q1 की वजह से K Q1 अपॉन ए, Q2 की वजह से K Q2 अपॉन बी, K Q2 अपॉन K Q3 अपॉन C। तो ये तो आ गया ए पर पोटेंशियल। बी पर क्या आएगा भाई, K Q1 अपॉन C, क्योंकि ये इसके आउटसाइड है और इसकी डिस्टेंस क्या है भाई, C है, प्लस K Q2 अपॉन C, K Q3 अपॉन C। सही है बात? अब K तो कैंसिल हो ही जाएगा, सही, इसका तो छोड़ दो। अब Q1 लिखो। Q1 क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, Q2 जो होगा माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो Q1 जो होगा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी, 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। बोलो, और Q1 कितना होगा भाई, Q1 होगा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन सी। अच्छा यहां पे तो सी एलसीएम ही आ जाएगा, बस सी एलसीएम आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर 4 पाई बी स्क्वायर 4 पाई सी स्क्वायर, है ना। तो सिग्मा 4 पाई कट जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे, सी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी, ऐसे बचेगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो क्या कट रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया, यहां पे प्लस आएगा, प्लस आएगा, है ना, तो ये तो कट जाएगा। तो इसमें c कॉमन लेके a माइनस बी, और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख लेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो सी ए माइनस बी। तो क्या होगा देखो, सी ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो a माइनस बी कॉमन लेके c माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहां तो a माइनस बी 0, यानी कि a बराबर b होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। a और b दोनों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो अलग अलग है ना। लिख लेना चाहे क्वेश्चन में, इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो क्या पॉसिबल है, c माइनस बी इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू c। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ABC। तो ये सवाल है। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं,
है ना, मतलब कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए बस अपने को, और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, है ना। जैसे मैं ये तो जैसे जेईई मेंस के छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे एडवांस में पूछ सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल मान लिया एक शेल है और एक ये दूसरी शेल है और एक ये तीसरी, 3 कॉन्सेंट्रिक शेल की बात कर रहे हैं हम, ऐसे करके इसकी रेडियस r, 2r और 3r है। क्लियर है बात भाई? तो यहां पे प्लस क्यू प्लस 2q प्लस 3q चार्ज दे दिया है ना। तो बोर्ड पे देखो, यहां पे एक स्विच है ऐसे S1, क्लियर है बात। दूसरा, ये फर्स्ट वाली शेल को इस पे ऐसे करके एक स्विच यहां है S2, बात समझ में आई नहीं? ये रहा, क्लियर है बात। ये देखो ये इस पे जंप है इसे करके, तो यानी कि इनर और आउटर शेल को हम ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इनिशियल चार्ज तो Q प्लस 2Q 3Q है। इफ switches S1 and S2 are closed, find the new charges appear on each shell। ये है क्वेश्चन। तो देखो कैसे करेंगे अपन। अब मैं यहां लिखता हूं, मेरे को साफ तो कर, हाँ ये रहा। आपने इसे तो कर दिया ग्राउंड, तो इसका पोटेंशियल तो हो गया 0, और इस वाली सरफेस को, इनर और आउटर सरफेस को कर दिया एक कंडक्टर बना दिया, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। क्लियर है बात? तो देखो यहां पे तो पहले प्लस 2q था, लेकिन जब ये ग्राउंड से होगी तो अब इसमें से कुछ चार्ज चला वाला गया होगा या आ गया होगा। तो मान लेते हैं मिड वाली शेल पे चार्ज x आ जाता है, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो, लेकिन ये इनर और आउटर शेल पे टोटल चार्ज कितना था? टोटल चार्ज था q प्लस 3q यानी कि 4q, टोटल चार्ज इतना था। ये तो आइसोलेटेड सिस्टम है, ग्राउंड ये इस मिड वाली शेल का चार्ज ही केवल चेंज होगा, तो उसे मान लिया मैंने x, लेकिन इस पर टोटल चार्ज 4q ही रहेगा। तो मान लेते हैं आफ्टर क्लोजिंग स्विच S2 इस पर चार्ज y आ जाता है। क्लियर है बात? लेकिन टोटल चार्ज इस पे और इस पे मिला के, क्योंकि एक कंडक्टर बन गया, तो इस पे चार्ज 4q माइनस y आएगा, क्योंकि y प्लस 4q माइनस y, टोटल चार्ज तो 4q रहना चाहिए। क्लियर है बात? अच्छा, तो हमने चार्ज अपीयर लिख लिए x और y की टर्म में, तो हमें x y की वैल्यूज निकालनी है बस, दैट्स इट। क्लियर है क्या बात? अच्छा देखो अभी, अब A पॉइंट और B पॉइंट के पोटेंशियल सेम होंगे, क्यों? क्योंकि एक ही कंडक्टर है ना भाई। और इस पॉइंट का चार्ज जो होगा, इसे P लिख लेता हूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा। तो कंडीशन क्या बनेगी? पॉइंट P का पोटेंशियल 0 करना है और A और B का पोटेंशियल सेम करना है। तो पहले मैं पॉइंट P की बात कर लेता हूं। तो P पर जो पोटेंशियल होगा, एक तो Y की वजह से ये R, 2R एंड दिस इज 3R, तो P पर पोटेंशियल Y की वजह से K Q अपॉन 2R, इस X की वजह से KX अपॉन 2R, इसकी वजह से K 4Q माइनस Y अपॉन, ये अंदर है 3R, और ये किसके बराबर है बेटा? 0 के बराबर। तो एक इक्वेशन इससे बन जाएगी, KR कैंसिल हो जाएंगे, y/2 x/2 4q अपॉन 3 माइनस y/3।
थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, तो y/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू y/6 x/2 4q/3। एलसीएम लेकर के 6 का y प्लस 3x प्लस 8q यानी 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 8q, एक इक्वेशन इससे बन जाएगी। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब एक इक्वेशन और बनानी है हमें। एक्स वाई दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनेगी, और वो इक्वेशन बनेगी किससे? VA इज इक्वल टू VB से। और बेटा VA कितना होगा? हाँ भाई, VA इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो KY अपॉन R KX अपॉन 2R K4Q अपॉन Y अपॉन 3R, ये तो हो गया VA। क्योंकि ये पॉइंट A इसके अंदर है X वाले के, और 4Q माइनस Y के भी अंदर है। अब बात करते हैं हम B की, तो B Y के लिए भी बाहर है, X के लिए भी बाहर है, और 4Q माइनस Y के लिए इसके सरफेस पर है, तो तीनों के लिए डिस्टेंस 3R होगी। तो KY अपॉन 3R, KX अपॉन 3R, K 4Q माइनस Y अपॉन 3R। क्लियर है क्या बात? KR कट जाएगा, ऐसे करके सब जगह कैंसिल, x/2 4Q अपॉन 3 माइनस y/3। क्लियर है क्या बात? इज इक्वल टू y/3 x/3 4Q अपॉन 3 माइनस y/3। क्लियर है क्या बात? तो ये इससे कट रहा है, सही है। अब ये इधर जाएगा, y माइनस y/3 प्लस x/2 माइनस x/3। अच्छा जी, और ये तो इससे भी कट गया, तो ये तो 0 आ गया, तो 2y अपॉन 3 x अपॉन 6 4y प्लस x इज इक्वल टू 0। एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? x इज इक्वल टू कितना आया? -4y यहां रख देंगे, 3 इंटू -4y प्लस वाई इज इक्वल टू -8q। तो कितना आ गया भाई ये? -12y इज इक्वल टू 8q, -11y इज इक्वल टू -8q। तो y की वैल्यू 8q अपॉन 11 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? x की वैल्यू -4 8q अपॉन 11 8 चौक 32q अपॉन 11 आ जाएगी। तो चार्ज लिख देंगे अब हम। कैसे? यहां पे देखो, इधर इनर वाली शेल पे जो चार्ज आएगा वो 8q अपॉन 11 आएगा। इसके बाहर वाली शेल पे जो चार्ज आएगा -30q अपॉन 11 आएगा, और इसके बाहर वाली शेल पर जो चार्ज आएगा 4q माइनस y 8q अपॉन 11। 44 में से 8 चले जाएंगे तो कितना बचेगा भाई? ये बचेगा 36q अपॉन 11। तो इस पे जो चार्ज आएगा वो 36q अपॉन 11 आ जाएगा। सही है? ऐसे करके तो दीज आर द चार्ज। तो निकाल लेंगे बाकी चीज यदि आपसे कोई पूछता है तो। ठीक है बात। तो मैं एक छोटा सा सवाल बता देता हूं आपको करने के लिए। ये तो 3 कॉन्सेंट्रिक शेल थी,
हो सकता है मान लिया 4 कॉन्सेंट्रिक सेल आ जाए, है ना भाई, उसका मन है, तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। लिख लो 4 कॉन्सेंट्रिक शेल्स, जैसे ये 1 2 3 4 ऐसे दे दिया। क्लियर है क्या बात भाई? तो मान लिया यहां क्यू दे दिया और ये माइनस क्यू दे दिया, सॉरी 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 सॉरी, इसे क्यू दे दिया और इसे, ये मान लिया ए बी सी डी 4 सेल है ना, और ये तो न्यूट्रल है, और इसे मैंने एक स्विच से S1 से कर दिया, साथ में इसे और इनर वाली को और आउटर वाली को एक स्विच S2 से मैंने ऐसे कर दिया। क्लियर है कि कही है बात? तो बोर्ड पे देखो, इस पे तो माइनस क्यू है इनिशियली, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, इस पे चार्ज क्यू है और ये भी न्यूट्रल है, ये सिचुएशन है, ये न्यूट्रल, इस पे क्यू, ये न्यूट्रल, इस पे माइनस क्यू। S1 S2 स्विच क्लोज करेंगे तो यू हैव टू फाइंड न्यू चार्जेस ऑन द शेल्स, है ना। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ इन above situation S1 and S2 are closed, write down equations। केवल आपको इक्वेशंस लिखनी है, कैसे कैसे चार्ज आएगा, सॉल्व तो आप कर ही लोगे। क्लियर है बात? टू फाइंड चार्ज ऑन ईच शेल, ऐसे है क्वेश्चन। तो लिख लो बेटा, रेडियस इसकी a, इसकी 2a, इसकी 3a और इसकी 4a है, ऐसे करके। सही है बात? तो बोर्ड पे देखो क्या कंडीशन बनेगी। एक तो इसे मैं a, इसे b लिख लेता हूं ऐसे, तो एक तो कंडीशन बनेगी va बराबर vb से, साथ में इसे लिख लेता हूं c, क्योंकि ये c वाली शेल है, a b c d 4 सेल है ना, तो ये तो d लिखूंगा, तो a शेल का पोटेंशियल और d शेल का पोटेंशियल सेम होगा, साथ में ये जो c शेल है थर्ड वाली और c का पोटेंशियल 0 होगा, तो 2 इक्वेशन बनेंगी, है ना। तो बोर्ड पे देखो ऐसे, अब मैं क्या करता हूं, चलो बना ही देता हूं चित्र, ऐसे करके ऐसे, है ना, तो ये तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सही है? तो बोर्ड पे देखो, इस पे तो चार्ज Q है, ये तो रहेगा, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, साथ में इस पे मान लेता हूं मैं Q डैश आ गया, अर्थ से आया होगा, पहले न्यूट्रल थी, है ना। अब इस पे और इनर और A और D पे मिला के टोटल चार्ज कितना है, -Q। तो यदि मैं इस पे X मान लेता हूं तो इस पे कितना हो जाएगा, इस पे हो जाएगा -Q -X, -Q -X हो जाएगा, क्योंकि X प्लस -Q -X मिलके कितना आएगा भाई, -Q आएगा। क्लियर है क्या बात? अच्छा, इस पे Q डैश की जगह मैं Y की टर्म में लिख लेता हूं, तो इस पे जो चार्ज आया वो Y आ गया, है ना। तो एक इक्वेशन VC इज इक्वल टू 0 से बनेगी, ये C है, तो इस पर पोटेंशियल क्या होगा भाई, C पर X Q Y, और इसकी वजह से कितना लिख दूं, X की वजह से ये है 3A, है ना, 3A, ये कितना है 2A, ये कितना है A, और ये कितना है 4A। तो C पर X की वजह से KQ अपॉन 3A, Q की वजह से KQ अपॉन 3A, Y की वजह से KQ अपॉन 3A, इसकी वजह से -Q -X अपॉन 4A। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई, है ना भाई।
दूसरी बनेगी VA बराबर VD से, तो मैं उसे इधर लिखूंगा VA बराबर VD, VA बराबर VD से, तो ये तो है A, ये है D। A पर पोटेंशियल लिखना है हमें X की वजह से, KX अपॉन A, KQ अपॉन 2A, KY अपॉन 3A, K माइनस Q माइनस X, इस चार्ज की वजह से A पर इनसाइड है अपॉन 4A इज इक्वल टू, अब D पे लिखेंगे, ये पॉइंट सभी के लिए आउटसाइड है, तो KQ अपॉन 4A, KQ अपॉन Q की वजह से 4A, KY अपॉन 4A प्लस K माइनस Q माइनस X अपॉन 4A, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, इसे और इसे सॉल्व कर लेंगे, X और Y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो आपको करना है। क्लियर है क्या बात, कर लेना घर पे।